कृपा सिंधु नररूपधरी महामोहकलकुंज व्यासवचन रविकर निकर श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन सत्संगवादी सज्जनवृंद, पूज्य माता और बहनों, हम सभी अदृश्य हाथ का खिलौना है। कैसे इस शरीर में आए, कब तक रहेंगे, कुछ भी अपने हाथ में नहीं है। पीछे के जन्म में क्या हुआ कुछ मालूम नहीं। अबोध असहाय शिशु के रूप में हम लोग आए। पृथ्वी पर की पहली उपकारिता प्रत्यक्ष रूप में अगर कोई है तो माता है। उसको परमात्मा का दर्जा देने में कोई हर्ज नहीं। मैं मानता हूं कि प्रत्यक्ष में वो मनुष्य के लिए ईश्वर स्वरूपा है। धीरे धीरे फिर हम लोग कमजोर होते चले जा रहे हैं। इंद्रियां, शरीर सब कमजोर होता चला जा रहा है सबका। मौत के मुंह की ओर तेजी से अग्रसर है। गुरु महाराज कहते हैं जो आगे का ख्याल नहीं रखता वो बच्चा है। मेरी उम्र 83 वर्ष की है। राजगीर में गुरु महाराज ने कहा था कितना 83 वर्ष। चाहे मेरी उम्र के हो या मुझसे अधिक उम्र के हो, आगे का ख्याल नहीं रखता है वह मेरा बच्चा है। बच्चा खिलौना पाके खुश हो। ये संसार की चीजें खिलौना ही है। कब छिलेगा कोई ठिकाना नहीं। कहाँ जाना है पता नहीं, कब जाना है पता नहीं, कोई साथ जाना नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कितनी चिंता की बात है। हम लोग 2 दिन के लिए कहीं जाते हैं तो सोचते हैं कि क्या सब साथ में ले जाए, कहाँ ठहरेंगे, क्या खाएंगे, उसकी व्यवस्था सोच के जाते हैं। 2 दिन 4 दिन 1 दिन के लिए भी इतना सोचते हैं। कितने दिन के लिए जाना है? अनंत अनंत दिन के लिए। कितना गुना सोचना चाहिए, कितनी गुनी व्यवस्था होनी चाहिए।
एक दो दिन के लिए कितनी व्यवस्था, आनंद दिन के लिए कितनी व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, अपनी लापरवाही का प्रमाण देते हैं कि हम आगे के लिए लापरवाह हैं, जो होने का होगा हो, जितना खुदाई होगा होगा, जितनी दुर्दशा होगी होगी, कोई बात नहीं, कुछ सोचना नहीं, भैंस के कर। तो पीछे से गाड़ी पीछे से पों पों आवाज देता है, लेकिन भैंस कसमस नहीं होगा, आप कसमस होके रहेंगे। वही हालत तो ऐसे लोगों की है जो आगे के सोचते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा ऐसे लोग बच्चे ही हैं। हम सबको भी जानना चाहिए क्या लेके आए, क्या लेके आए, क्या ले रहे, ले क्या ले रहे हैं वही चीज जिसके मूल में है दुख, जिसके मूल में है दुख, यह जग दुख को धाम, परिजन धन सारा सुतवित आरा नहीं आवे को काम, निज तन छुटी जावे काम न आवे, यह जग दुख को धाम। संसार दुख का धाम, उसी को पकड़े। बुद्धिमान हम ऐसी चीज को पकड़ सकते हैं कि हमारी दरिद्रता, हमारी गुलामी, हमारी परवस्ता, हमारा दुख, दर्द, अभाव, परेशानी, संकट, विपत्ति, हाहाकार सदा के लिए दूर हो जाए। दो ही तो रास्ते, संसार को पकड़ो या परमात्मा को पकड़ो। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, दुखद बंदी खाना, जले जले अग्निया में दुखी, हम बंदी जुग जुग से जल पे चहे सहरा। इस घर में आग लगी है दुख की, लाखों पार दुख में व्याकुल व्यग्र बेचैन छटपटाए हैं, उसी में रहने में मस्ती बुझा। जेल में जेल भोगने में मजा ले रहे हैं, है बुद्धिमान। ये तो भजन गाइए सब श्री गुरु महाराज। बहिर्मुख रहना, संसार की चीजों से अपने को आनंद करने की कोशिश करना। दूसरा है रास्ता, शरीर की व्यवस्था करते हुए नित्यानंद, ब्रह्मानंद, आत्मानंद, आत्मा के सुख की अनुभूति के लिए जीवन मिलता है। इसी के लिए भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति भगवान की ओर गति, भगवान की ओर मन को पहले ले जाना, इसकी बड़ी आवश्यकता है। बल्कि इससे बड़ी कोई आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए।
जो बच्चे खेल कूद में मन लगाते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं, उनका जीवन स्वयं के लिए भार होता है, परिवार के लिए भी भार बन जाता है। लेकिन जो बच्चा पढ़ने में मन लगाता है, एक बहस में 15 लाख टका भी लेता है। सुप्रीम कोर्ट का वकील एक बार कोर्ट में जाता है तो 15 लाख 20 लाख हो जाता है। कोई 20 लाख जिंदगी में देखेगा कि नहीं देखेगा? तो जो बच्चा आगे को सोचता है कि हम पढ़ेंगे नहीं, विद्या हासिल करेंगे नहीं, जीवन सुखमय कैसे होगा, चेतता है। अभी चेतने की बात हमारी बहन जी गा रही थी, तो चेत गया, उसका जीवन संसारिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से संवर गया। लेकिन ये भौतिक जीवन तो क्षणिक है, स्वप्नवत है। 3 अवस्था में सभी आते जाते रहते हैं, या तो सोए रहते हैं, या सपनाते हैं, या लग करके संसारिक काम करे यहां बैठे हैं। ये 3 अवस्था में सभी आते जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं जब करो, ध्यान करो, एक बिंदुता प्राप्त करो, तेरी अवस्था बदल जाएगी। अवस्था कैसी बदलेगी? ये 3 अवस्था से अलग अवस्था होगी। उस अवस्था में क्या होता है? उस अवस्था में शरीर का दुख नहीं बुझाता, संसार का अभाव नहीं होता। संसार में आग लग जाए, शरीर में आग लग जाए, परवाह नहीं। गुरु महाराज कहते वह तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में जाने पर ये संसार स्वप्न जैसा मिथ्या मालूम पड़ता है। देखिए क्या चीज है, क्या खोट किया विषय में, संतन में। स्वप्न भंग होता है। हम लोग कहते हैं विकास कर रहे थे, विकास खुश हो रहे थे। ऐसे ही वो अवस्था आती है जब ये संसार ही झूठा मालूम होने लगता है, फिर उसमें रुचि काहे मिलेगा, उसका इंटरेस्ट क्यों लेगा? ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो मैं मन रस पावे, तब का तमरे जलनों विषय कारण निशिवा श्रद्धावे। अरे जिनको अमृत मिलेगा वो ओस चाटने क्यों जाएगा? ओस तो ओस भी है, उसमें तो कुछ है भी, ओस में तो कुछ पानी का अंश है ना। लेकिन संसार में क्या है? संसार में कहा गुरु महाराज ने मृगवादी सब ही प्रपंचन विषय सब सुख रूप है, निज सुरत को इनसे हटा तो तुम्हें लगाना चाहिए। वो ये क्या बोले था कि पितरों बोले था, पितरों को हुए का करे था कि मानवों का करे था, मानवों का करे था कि करवो करे था। संसार की चीजों का जो सुख है वह सुख मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या, भ्रम, धोखा, भ्रामक है। क्या आता है? ठीक है ना? मृगजल का माने क्या होता है? रेगिस्तान में मृगा को प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण बालू की रेत पर पानी का आभास होता है, वृक्ष का प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे पानी में, तालाब में प्रतिबिंब वृक्ष का नजर आता है, वैसे भी वहां पर मरुस्थल में प्रतिबिंब नजर आता है। उल्टा गाछ लगता है ठीक है वहां पानी। स्वामी विवेकानंद को भी यही हुआ था।
रेगिस्तान में वर घूम रहे थे, प्यास लगी, आगे तो तालाब जैसा दिखा तो दादा के पीछे हैं पानी, आगे बढ़ा तो वहां तो पानी था ही, सब कहा करे पुस्तक में जो पढ़ा था मृगवारी मृग कृष्णा जल वही यहाँ पर है। बचपन से तब पढ़ेंगे, कलेक्टर बनेंगे तो सुखी होंगे, कलेक्टर बनेंगे माल कमाएंगे, एसी टीसी क्या क्या लगाएंगे सुखी होंगे, शादी होगी सुखी होंगे, बच्चे होंगे सुखी होंगे, धीरे धीरे सब शरीर गलने लगा, सुख मिला और बीचों में फड़फड़ा के चल दिए, सारा परिश्रम बेकार। क्या करते हैं गुरु महाराज? इससे सूरत हटा के प्रभु में लगाना, अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके परे उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। हत्या छपरे अरे देह में छपरे सबसे बेसी प्रिय देह, कोनो में आकर बाल बच्चा बेसी प्रिय, बहुत में आकर जैसे से बालों बच्चा के बहुत सन की थी, बहुत वो तो कोई माइए थी ना, तो सबसे प्यारा देह, और देह है क्या? ये देह है बंधन, दुख का कारण शरीर है। हम शरीरों से छूट जाए कोई दुख नहीं, लेकिन याद रहे अगर यही शरीर रहता तो हम आग लगा के जला देते, लेकिन यही शरीर नहीं है। इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है। ये चारों जड़ शरीर जब तक, चारों जड़ शरीर से जब तक हम अलग होंगे नहीं, जड़ से अलग होंगे नहीं, तब तक हम दुखी दरिद्र बने रहेंगे। गुरु महाराज ने कहा कोई एक शरीर रह गया तो फिर ये शरीर मिलेगा। गाछ पे जड़ लगा रहता है, ऊपर से काट दीजिए तो खत्म हो गया क्या? उनका फिर दे देगा, फिर गाछ हो जाएगा। यही हालत है। नहीं तो पहले कहते थे कि शरीर को आग लगा के जला देते, देख लिया है शरीर में कितना दुख है, लेकिन ये शरीर दुख का घर होने के बाद जो एक बहुत बड़ी चीज है, यह क्या है? सब जड़ शरीर को खत्म करने का यह साधन है भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा वो सारे शरीरों को मिला सकते हैं जो सारे शरीर हमारे दुर्दशा, दुख, दुर्दिन, दुर्भाग्य का कारण बना हुआ है, जन्मों से हमारी दुर्दशा कराया। पहले गिरा तो पानिए, ये शरीर दुख का कारण है, इसका हमें उपयोग करना है और उपयोग करके सब जड़ शरीरों से छुटकारा पाने के लिए अपना जोर लगाना है। जोर लगाना है, जो जोर लगाना है, गुरु महाराज ने कहा अपना जोर लगाओ। फरवरी 1980 कटिहार बीएस कॉलेज मैदान, अखिल भारतीय महादेश, गुरु महाराज के शब्द निकले थे, अपना जोर लगाओ, हिमालय के समाधिस्थ संत तुम्हारी मदद करेंगे। जोर लगो, छोड़ना, मौन भाग जाएगा, दृष्टि के केंद्रित करे की कोशिश करेगा, एकाग्र चिंता की कोशिश करेगा, नहीं चिंते रूप के ध्यान नहीं बने, निहोरा करो। क्या करो? निहोरा। सप्त पुरुष एक बसे पश्चिम दिशि, बासो करो निहोर। आवे दरद राह तो ही लावे, तब वही हमने। आप जब व्याकुल हुईएगा, रामतीर्थ व्याकुल हुआ, क्या है बादल, तुम क्यों मुझे तरसा रहे हो? तू भी काला, मेरे भगवान कृष्ण भी काले, क्यों मुझे तरसा रहे हो? हे भगवान, तू क्यों इसके माध्यम से मुझे तरसा रहे हो?
अरे तूने तो सूर्य को रोशनी दी, चांद को शीतलता दी, समुद्र को गहराई दी, फूल को सुगंध दिया। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता, बस एक झलक दिखा। और उस पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा कहते कहते बेचैन होकर के गिर गए। प्रभु का प्यारा, दिल में बेचैनी तो चाहिए। हंस हंस कंत न पाएगा, हंस हंस कंत न पाएगा, जिन पाया तिन लो। गुरु महाराज के प्रवचन का व्याकुल होने की जरूरत, जोर लगाने की जरूरत, अपने ओर से मन को तन को बैठाना है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम करेंगे, हम बैठेंगे। तुमको मन जहां जाना है जाओ। तो मानस जप नहीं करने दो, हम 500 जप करेंगे। वो 500 जप नहीं करने दोगे, हम वाची के जप करेंगे, हम भजने गाएंगे, हम किसी न किसी रूप में तुम्हें याद करें। क्योंकि दुखों से छूटने का कोई दूसरा उपाय समझ रहे हैं। बैंक बैलेंस से अनुरोध होने वाला है, करोड़ों बैंक बैलेंस है, आदमी छटपटा के मर से चला जाता है। बेटा डॉक्टर है, कुछ नहीं कर पाता, डॉक्टर स्वयं है, अपना पेट पर पड़ा हुआ छटपटा के मरता है। और इस संसार में सामर्थ्यवान है, परमात्मा के सिवा कोई सामर्थ्यवान नहीं। बेटा आपके सामने छटपटा के मर के चला जाता है ना, बहुत सी माताओं को ऐसे दुर्दिन देखने पड़े। बहुत प्यारे से प्यारे लोग छटपटा के चले जाते हैं। हम आप कुछ कर पाते हैं क्या? कर नहीं पाते। इतना बलहीन क्यों हो गए, इतना कमजोर क्यों हो गए, क्या कारण है? गुरु महाराज के शब्द को याद करें। हम इंद्रियों के संग हो गए, ये इंद्रियां कमजोर है, इसलिए हम कमजोर हो गए। इंद्रियों से अलग अपने को करेंगे, हमें कोई कमजोरी नहीं रहेगी। आत्मा तो नित्यानंद है, आत्मा तो सर्व सामर्थ्यवान है। आत्मा में क्या नहीं है, वो तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। इस संसार को उत्पन्न करने की क्षमता है, अलौकिक सामर्थ्य है। देवी देवता उसके पीछे चलेगा अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करने। ये सत्संग इसीलिए, इस चीज को हम जाने कि हमारे अंदर में अनंत अवस्था शक्ति है। गुरु महाराज ने कहा, जिससे कोई खजाना के घर में जाए और खाली हाथ लौट के चला आवे, ठीक है, खजाना के घर में जाए खाली हाथ लौट के चला आवे, ऐसे ही मनुष्य शरीर पा करके जो भक्ति नहीं किया, अपने अंदर में आत्मा की शक्ति को जागृत करने के रास्ते पर चढ़ा ही नहीं, वो सब जो तुम आत्मघात कर। भक्ति की बड़ी जरूरत है, उसका प्रारंभ ही सत्संग से होगा। संतों का संग सत्संग है, अपनी बात कहना सत्संग नहीं है। संतों के विचार को रखना, उसकी व्याख्या करना, उनके शब्दों को रखना। संत कौन है? संत शिरोमणि कभी मत बोलिए। गुरु महाराज ने कहा, संत से ऊंचा कोई पद हो मैं नहीं जानता। संत पद अपने आप में सबसे ऊंचा पद है। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। शांति को कौन प्राप्त किया? जिसने भी प्राप्त किया वह परमात्मा हो गया। अब परमात्मा का शिरोमणि कैसे कोई हो सकता है? जो इन शब्दों पर ध्यान नहीं देंगे, वो बोलते हैं, आदर देते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये शब्द हमको अच्छा नहीं लगता है। जिस दिन से मैंने पढ़ा गुरु महाराज का वाक्य कि संत से ऊंचा कोई पद हो कहा नहीं जाता, मैं नहीं जानता, कहा नहीं जाता, नहीं मैं नहीं जानता। इसीलिए संत कौन है? जित्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि बराबरे। कर्म बंधन से ऊपर है, संशय छिन्न भिन्न हो गए हैं। जड़ और चेतन के गांठ को खोल करके अपने जड़ को अलग कर लिया है, चेतन को अपने आप को मुक्त कर लिया। जिनके दुखों का हो गया अंत, जिनका आवागमन का हो गया अंत, सारे क्लेशों से ऊपर उठ गया, परमात्मा में गिर गया, वो होते हैं संत।
गुरु महाराज ने कहा प्रवचन में, ऐसे संत रहे तो संत लोगों को बहुत लाभ हो। कौन रहे तो लाभ हो? सत्संग में ऐसे संत रहे तो लाभ हो। अगर ऐसे संत नहीं रहे तो संतवाणी से लाभ हो सकता है, लेकिन जितना संत के सत्संग से होगा उतना साधारण जन के सत्संग से लाभ नहीं होगा। संत शिशु बाबा ने साइन बोर्ड पर लिखवा करके मेरे दरवाजे पर रखवा दिया है, आज तक रखा हुआ है। तो कितने बड़े महात्मा थे, कितना इस जगह से प्रेम था। मनिहारी से लिखवा के लाए थे बोर्ड के दरवाजे पर। अब समझिए, मनिहारी कटिहार वो बोर्ड पर लिखवाए, वहां से लेकर के मेरे दरवाजे पर डलवाए। तो संत के विचार का प्रचार संत है। हम लोग संतों की वाणी को, विचार को अधिक से अधिक रखना चाहते हैं, रखते हैं। बाबा आए हुए हैं, अब बाबे से सुनिए श्री सद्गुरु महाराज।